हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 19, द जर्नी टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वुफेंग को अरेस्ट करके जेल में रखा जाता है एंड वहाँ पे स्वांजिन होता है जो उसे पूछताछ कर रहा होता है और उसके बारे में सच बताने के लिए बताता है, जिस पर वह कहती है कि मैं वुफेंग की स्पाई तो हूँ। तो दिखाया जाता है कि जिनफेंग जो है वो वुफेंग के लिए खाना लेके आया होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे वापस जाना पड़ता है। और जैसे ही वुफेंग बोलती है कि वो वुफेंग की स्पाई है, वैसे ही स्वांजिन है वो उसका गला पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी मदर को भी वुफेंग के लोगों ने ही मारा था। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो उसे बताता है कि वुफेंग के लिए चिकन सूप आया है, जिसे गोंगजी मना कर देता है कि इसे देने की कोई जरूरत नहीं और इसे वापस ले जाओ। जिसके बाद दिखाया जाता है मास्टर शुई और चोंगजी को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, फ्रंट हिल में जाने की बात कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उसे, क्योंकि गोंगजी ने बचपन में उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया और इसीलिए वो वहाँ पे जाने की बात करता है। जैसे मास्टर शुई मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे किसी भी तरह मना लेता है और यहाँ से चलने के लिए कहते हैं और बताता है कि स्कॉट बाय एल्डर यानी कि गोंगजी की वो हेल्प कर सकते हैं वहाँ जाके। और हमें यहाँ पे जिन फैन और गोंगजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वुफेंग को वो वहाँ से कैसे निकाले। इस पर वो जेल पे हमला करने की बात करते हैं और फिर जिनफेन कहता है कि हम दोनों कैसे करेंगे। तभी वहाँ पर चोंगजी और मास्टर शुई आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। इसे देख के तो गोंगजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब लोग जो है वो सिस्टर के पास आते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है और वहाँ से बहुत सारा सामान लेते हैं ताकि वो जेल पे हमला कर सकें। एंड वहाँ पर सिस्टर जो है वो चोंगजी को देखकर सोचने लग जाती है कि ये बच्चा कौन है, जिस पर वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बैक हिल से आया हूँ। जिसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है वुफेंग को, जो कि बेहोश होती है। स्वांजिन अभी भी वहीं पे होता है और उससे मिलने के लिए ब्लैक ड्रेस में एक पर्सन आता है। उसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहाँ पे बाकी सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं जेल पे हमला करने के लिए, लेकिन सिस्टर तो बहुत नौटंकी करने लग जाती है और कहती है कि मैं आगे नहीं जाना चाहती। एंड शाओ ही भी है, वो मना कर देता है कि मुझे भी नहीं जाना, लेकिन वो सब लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और जिनफेंग कहता है कि क्या तुम मेरे लिए नहीं चल सकती, हमें वुफेंग को बचाना होगा। इसे सुनने के बाद तो सिस्टर जो है वो आगे चली जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब जल्दी चलो, हमें वुफेंग को बचाना है। इसे सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूजेंग आता है जो कि स्वांजिन से पूछता है कि क्या इसने कुछ बताया, जिस पर स्वांजिन मना करता है और बताता है कि अभी तक इसने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि ये स्पाई है। तभी वो दोनों कुछ ब्लास्ट की आवाज़ सुनते हैं एंड वहाँ पे जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से गोंगजी जो है वो वुफेंग को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड उनके पीछे पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे शाओ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट करता है और तभी वहाँ पे चोंगजी और मास्टर शुई आ जाते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद हमें शांगवन को दिखाया जाता है एंड वो जैसे ही महल में आता है और बताता है कि स्वांजिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा घायल है एंड उसे संभालता है और उसे एक रूम में रख देता है और अकेले अपने रूम में जाके दवाई वगैरह लगा रहा होता है। तभी वहाँ पे शांगवन आती है जहाँ पे स्वांजिन और वो दोनों होते हैं एंड वो जैसे ही आती है वो अपने कपड़े वगैरह पहन लेता है, जिस पर शांगवन कहती है कि उसे उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो उसके एक छोटे भाई जैसा है, वो उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई कर देगी। जिसके बाद यूजेन भी उसे अप्लाई करने देता है और उसे बताता है कि एक्चुअली उसके भाई में प्रॉब्लम है एंड वो मंथ के 4 डेज़ बहुत ज़्यादा वीक होता है और ये वो उसका वही पीरियड टाइम चल रहा है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और वो फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए वो खुद उसकी हेल्प कर देगा और उसका ख्याल रखेगा, जिसको काफ़ी अच्छे से शांगवन सुन रही होती है। जिसके बाद वो बाहर आती है और एक मेड से पूछती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स रहा करते हैं, वो क्यों नहीं है। जिस पर वो मेड बताती है कि हर रात को जो यूजेंग है वो यहाँ के सारे सोल्जर्स को है वो हटा देता है और खुद एक कमरे में चला जाता है और रात भर उस कमरे की पहरेदारी खुद से करता है ताकि वहाँ पे कोई आ ना सके। और इन सब बातों को सुनने के बाद शांगवन को आंट की बात याद आती है, जहाँ पे उन्होंने उसकी हेल्प करने के बदले में कहा था कि वो स्वांजिन को जान से मार दे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब स्वांजिन काफ़ी ज़्यादा वीक होता है एंड उस 4 डेज़ में वो उसे कभी भी मार सकती है। लेकिन शांगवन जो है वैसा नहीं करना चाहती थी एंड वो स्वांजिन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और साथ में अपने मास्टर की बात को याद करती है कि उसे जब गोंग रेस्टोरेंट में जाना है तो वो किसी से भी लव नहीं कर सकती। जिस पर स्वांगन कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी के प्यार में पड़ जाऊँ, लेकिन फिर से वो स्वांजिन को याद करने लग जाती है। यहाँ पे हमें गोंगजी को दिखाया जाता है जो कि फाइट प्रैक्टिस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे उसे एक नोट मिलता है जिस पे वो अपनी कल रात की फाइट्स को याद करता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, और वो याद करता है कि ये वही स्क्वाड है जो कि उसके फादर यूज़ किया करते थे एंड उस नोट में लिखा होता है कि उसका 3rd ट्रायल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि वो रेडी होता है अपने सामान के साथ और इसीलिए वो लास्ट टाइम आंट से मिलता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रंट साइड पे ही अभी तक शुई और चोंगजी होते हैं एंड सिस्टर उसे परेशान कर रही होती है कि मेरा ब्रदर जो है वो बैक हिल गया है अपने 3rd ट्रायल के लिए, तो तुम क्यों नहीं गए। ऐसा करते हुए शाओ और जिनफेंग जो है वो देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं मानती और वापस से उसके गलों को पकड़ के खींचने लग जाती है। जिस पर सिस्टर की फिंगर को वो अपनी फिंगर से मारता है और कहता है कि तुम्हारा भाई जो है वो ट्रायल के लिए गया है और उसमें मेरा कोई काम नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओ ही को, जो कि अपने फादर के पास आता है और उसका फादर कोई और नहीं बल्कि एल्डर होता है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम आखिर बैक हिल से वापस कैसे आ गए, तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। एंड ये वही पर्सन है जो एक्स्ट्रा पर्सन को दिखाया गया था, जिस पे एल्डर यू, शाओ ही,
जोंगजी एंड मास्टर शिव जो है वो साथ में काम किया करते थे। जिसके बाद दिखाया जाता है स्वान जूनियर यूनजिन को, जिन्हें पता चलता है कि गोंगजी जो है वो थर्ड ट्रायल के लिए गया है और अगर वो उसमें पास हो गया और सक्सेस हो गया तो वो स्कॉट बाय एल्डर यानी कि किंग बन जाएगा और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन जो यूजन है वो कहता है कि मैं उसे कभी भी किंग नहीं मानूंगा। एंड शांगवान भी जो है वो वहीं होती है, इसीलिए वो उनका साथ देते हुए कहती है कि अगर ऐसा हुआ तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं भी नहीं मानूंगी। जिस पर स्वानजिन जो है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक काम करने के लिए कहता है जो हमें नहीं बताया गया। हमें गोंगजी को दिखाया जाता है जिसके पास दोनों एल्डर होते हैं और उसके आसपास बहुत सारे पिलर होते हैं जिस पर तलवार होती है और एल्डर उसे बताते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस होनी है और थर्ड ट्रायल होना है और इसके आगे की चीज़ें तुम्हें मेरा बेटा बताएगा यानी शाओही। एंड शाओही जो है वो उसे आगे की चीज़ें बता रहा होता है और एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर गोंगजी कहता है कि तुम अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा डरते हो ना। जिस पर शाओही कहता है तो क्या तुम्हारे फादर से तुम नहीं डरते थे। जिस पर तो गोंगजी बिल्कुल चुप हो जाता है एंड वहाँ की रखी हुई सारी स्कॉट्स को देखने लग जाता है और शाओही बताता है कि यहाँ पे जितनी भी स्कॉट्स है उनका एक ओरिजिनल अलग मीनिंग है और सबको तुम्हें सीखना होगा। जिसके बाद दिखाया जाता है एल्डर यू और वुफेंग को, जहाँ पे एल्डर यू और वुफेंग सब दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर एल्डर यू जो है वो कहते हैं वुफेंग को कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है और लोगों को पता चल चुका है कि वो वुफेंग की स्पाई है और वो महल वापस नहीं जा सकती क्योंकि अगर ऐसा वो गई तो स्वानजिन उसे छोड़ेगा भी नहीं और मैं वो नहीं चाहते कि उसकी सिस्टर की तरह वो भी मारी जाए। एंड वो गोंगजी को याद करने लग जाती है कि उसने उसके लिए खाना की कितनी ज़्यादा केयर की एंड वो वुफेंग की स्पाई है ये जानने के बाद भी उसने उसे प्रोटेक्ट किया। वो चाहती है कि वो गोंगजी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करे लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड हमें वापस गोंगजी को दिखाया जाता है जो सारी की सारी स्कॉट्स को ट्राई कर रहा होता है, जहाँ पे अभी भी शाओही जो है वो उन सबकी खूबियाँ बता रहा होता है। जिसके बाद शांगवान को दिखाया जाता है जो कि यूजन के पास आती है और देखती है कि वो वहाँ पे खड़ा है। जिसके बाद वो उसके साथ बैठ कर बातें करने लगती है और उसके हाथ में एक फ्लावर होता है जिसे वो ले रखा होता है, जिसे जब वो शांगवान देखती है तो उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारे फ्लावर काफ़ी ज़्यादा पसंद है या तुम्हारे भाई को। जिस पर यूजन मना करता है और बताता है कि ये मुझे और नहीं मेरे ब्रदर को किसी को भी पसंद नहीं है, ये जिसे पसंद है वो है लैन जो स्वानजिन के दिल में रहती है। जिसके बाद हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो एक जगह पे आती है एंड वहाँ पे उसके फादर होते हैं जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि वो सारा टाइम हमेशा गोंग रेस्टोरेंट में ही होती है लेकिन वो यहाँ पे उसके लिए कभी नहीं आती। एंड गोंगजी एंड उसकी सिस्टर जो है वो रियल के ब्रदर सिस्टर नहीं है लेकिन फिर भी सिस्टर गोंग रेस्टोरेंट में होती है। तो जो है वो सिस्टर से पूछने लग जाते हैं कि गोंगजी जो है वो अभी कौन से ट्रायल पे है। जिस पर सिस्टर बताती है कि अभी तक उसके 2 ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और उसके फादर बताते हैं कि अब तो उसका जो ट्रायल है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ट्रायल है क्योंकि इस ट्रायल में हमें अपने पर्सनल गार्ड को जान से मारना पड़ता है, उसके बाद इस ट्रायल को जीता जाता है। और हमें वापस यूजन एंड शांगवान को दिखाया जाता है जहाँ पे यूजन जो है वो शांगवान को कहता है कि मेरा ब्रदर जो है वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, अब वो तुमसे ज़्यादा प्यार करने लगा है और हमेशा मैं चाहता था कि वो मुझसे प्यार करे, उनसे थोड़ा सा दूर हो गया। और बताता है कि बचपन में वुफेंग के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था जिन्हें उसने देख लिया था लेकिन अपनी मदर को बचा नहीं पाया और जब ये उसके ब्रदर ने देखा कि उसकी मदर मर चुकी है उसके बाद से वो उससे थोड़ा थोड़ा दूर हो गया और अभी भी उसको वो सारी बातें याद है। एंड वो शांगवान से नफरत नहीं करता था लेकिन वो उसे पसंद भी नहीं करता था क्योंकि अब उसके ब्रदर जो है वो उसे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं एंड मुझसे ज़्यादा ध्यान वो तुम पर देते हैं। मैं चाहता था कि मेरे ब्रदर अभी भी मुझसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करे जैसे वो पहले करते थे। वो अपनी बचपन की बातों को याद करता है जहाँ पे उसका ब्रदर जो है उसे ब्लीडिंग हो रही थी एंड उसके बारे में वो उसे बता रहा होता है। एंड यूजन के हाथों में अभी भी वो नाइफ होता है जो कि उसके ब्रदर ने उसे दिया था एंड उस नाइफ को उसने अभी तक इतने टाइम से संभाल के रखा है और वो उसे बताता है कि मेरे ब्रदर को ब्लड की स्मेल इतनी आसानी से इसलिए आ जाती है क्योंकि उन्होंने इस बारे में काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है कि जब भी मुझे कभी भी चोट लगे तो वो मुझे आसानी से बचा पाए क्योंकि वो मदर को नहीं बचा पाए थे। एंड शांगवान भी उस बात को याद करने लग जाती है जब उसने कहा था कि उसको ब्लड की स्मेल बहुत आसानी से आ जाती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद शांगवान की भी आंखों में आंसू होते हैं और वो उन्हें बताता है कि जब उनका इतना ज़्यादा वीक टाइम होता है तो उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि वो पानी में काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है एंड यूजन जो है वो अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता। और हमें यहाँ पे गोंगजी को दिखाया जाता है जो इतनी सारी स्कॉट्स में से एक स्कॉट को चूज़ करता है जो कि 1000 ईयर स्वान आयरन की थी। और हमें यहाँ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि जब कोई पर्सन थर्ड ट्रायल के लिए जाता है तो उसे अपने पर्सनल गार्ड का सेक्रीफाइस करना होता है, जिसे सुनकर सिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे जिन फैंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है क्योंकि जिन फैंग नहीं उसका पर्सनल गार्ड है। और हमें जिन फैंग को दिखाया जाता है जो कि गोंगजी के पास आया होता है उसका काफ़ी सारा सामान लेकर। ये बात जो है वो शाओही को भी पता है लेकिन उसने अभी तक इन दोनों को कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद हमें आंट को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स लेकर वुफेंग के पास आती है एंड वो वुफेंग को देते हुए बताती हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वुफेंग पूछती है कि क्या आपको रिग्रेट है, जिस पर आंट मना कर देती है कि नहीं। जिस पर वुफेंग उनसे पूछती है कि क्या आपको 4 नाइट फिल्स के बारे में पता है जिसका एंटीडोट सेकंड ट्रायल में गोंगजी ने बनाया था। जिस पर भी आंटी मना कर देती है और वुफेंग कहती है कि आप बहुत ज़्यादा लकी है कि आपकी एज में आपको 4 नाइट फिल्स का पेन नहीं पता। उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी गोंग फैमिली में एंट्री के लिए। जिस पर आंट कहती है कि डेथ जो है वो हमारे हाथों में नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी होना होगा वो हो ही जाएगा। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद जो वुफेंग है वो उस बॉक्स को ओपन करती है लेकिन उसमें से एक नीडल जो है वो वुफेंग की बॉडी में चला जाता है। और यहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।